सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसी से रिलेटेड है। तो इस बात को ध्यान से समझने की ट्राई करना जो मैं आज यहाँ पर कहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने थंबनेल पर लिखा बिगेस्ट फ्रॉड। अब ये फ्रॉड कहाँ पर हुआ और कौन कर रहा है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में फ्रॉड है क्या। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉड की जब बात करो तो ऐसा कोई बाहर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये फ्रॉड हम ही कर रहे हैं डेली। और सिर्फ हम मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं, हर कोई, एवरीवन। तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले कि ये फ्रॉड एक्चुअल में है क्या और हम क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या फिर अनजाने में हो रहा है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पर भी डिस्कशन करेंगे कि इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। राइट। तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें दशहरे की, दशहरे के बारे में आपको सबको पता है कि एक्चुअल में यहाँ इस दिन में होता क्या कि हम रावण को जलाते हैं, क्रॉस बो से उनको जलाते हैं। अब जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं, मतलब जो भी हिस्ट्री में जो भी पास्ट में हुआ है उसके बारे में जब भी हम कोई सुनते हैं तो हम उसको लिटरली मतलब रियल ले लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो पास्ट में हुआ ये रियल है या नहीं है, बट रियलिटी इज वी डोंट नो। तो इसके ऊपर लड़ने की वजह, मतलब ये सच है या गलत है, इसको इसके ऊपर लड़ने की वजह हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से सीख सकते हैं। सपोज इसी का एग्जाम्पल है दशहरे का, राम और रावण। हम क्या कहते हैं कि एक राम है और एक रावण है। राम, हम उसको एक एज ए लिटरली इंसान की तरह भी हम देख रहे हैं। ठीक है, राम ने रावण को हराया और हमको बहुत अच्छा लगा, बट इसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया? नहीं आया। तो इसका लिटरली मीनिंग ये है कि जो भी पास में उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और पास में जब भी जो कुछ भी हुआ है उससे हम सीख क्या सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर राम और रावण को, दो इंसान की जगह, इसको अगर हम एज ए क्वालिटी ले, मतलब राम अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है और रावण बुराई को। और तो हम इस तरीके से देखेंगे तो राम और रावण अलग अलग नहीं है, मतलब दो अलग अलग इंसान नहीं है। एक ही इंसान में राम भी है और रावण भी है, मतलब एक ही इंसान में अच्छी क्वालिटी भी है और बुरी क्वालिटी भी है। और यही पर हम फ्रॉड करते हैं, क्योंकि हम इसको एक उनको एक एज ए लिटरली इंसान ले रहे हैं और उसके ऊपर हम लड़ाइया करते हैं कि कुछ भी, कोई किसी ने अगर राम के खिलाफ कुछ बोला तो हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं। राइट। फिर मंदिर मंदिर की जो जब भी कोई बात है तो हम हमारा ध्यान वहां पर उनका मंदिर बने, उनके साथ ये हो। बट एक्चुअल में राम ने जिस तरीके से लाइफ जी है, जो भी उनकी जिस तरीके से जिस क्वालिटी की लाइफ जी है, जो भी उन्होंने लाइफ में चॉइसेस लिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अगर पता भी है तो उन्होंने हमने कभी भी उनकी जो क्वालिटी थी उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं किया, या फिर उसके उसको फॉलो करने की हमने कभी ट्राई नहीं की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। फिर आप भले ही हर रोज मंदिर जाओ, हर रोज आप राम के मंदिर में जाओ, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मंदिर में जाके कुछ पल के लिए आपको शांति मिल सकती है, लेकिन जब भी घर वापस आओगे तो वही जो केओस पहले था आज भी वही है। तो ये चेंज कब आएगा? जब हम इस सब चीजों को समझेंगे। राम यहाँ पर अच्छी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने कहा कि रावण बुरी क्वालिटी को। तो दशहरे के दिन हम क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी इंसान को नहीं जलाना है, बट रावण मतलब जो क्वालिटी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, उस क्वालिटी को यहाँ पर हमें छोड़ना है। जलाना मतलब छोड़ना। राइट। क्रॉस बोले कि किसी को जलाना नहीं है, बिकॉज ये जब क्वालिटी बाहर नहीं आपके अंदर है तो आप खुद को क्रॉसबो कैसे लगा पाओगे? राइट। तो यहाँ पर इन सब बुरी क्वालिटी को हमें छोड़ना है। अब बुरी क्वालिटी मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जेलसी, कंपेरिजन। राइट। किसी के बारे में मतलब कुछ भी सोचना, बुरा सोचना, सामने वालों को जज करना, ये सब क्वालिटी है जिसको आप बुरी कह सकते हो। मतलब इसकी वजह से आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आ सकता है। तो इन सब क्वालिटी को यहाँ पर जलाने की बात की जा रही है आज के दिन, मतलब दशहरे के दिन। और यहाँ पर और कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि आप रावण को ढूंढो और उसको जलाओ। ये रावण के जो 10 सिर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी बुरी बुरी आपकी अलग अलग क्वालिटी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक सर मतलब एक एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको उस क्वालिटी को छोड़ना है। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा, ठीक है हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये रावण मतलब बुरी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट उसको छोड़े कैसे? जेलसी है, सपोज है, इनबिल्ट है। ऐसा नहीं है कि आप में और मुझ में नहीं, सब में होती है जेलसी, बट आप उनसे डील कैसे करते हो?
एक ना एक पॉइंट पर जेलस हर कोई होता है, बट आगे आप सोचते क्या हो वो बहुत मैटर करता है। सपोज आप बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, आप क्लास में हो और दो स्टूडेंट है, एक के कम मार्क्स आए और एक ने क्लास में टॉप किया, तो जिसके कम मार्क्स आए वो जो टॉप किया उसे जेलस हो रहा है कि उसने टॉप कैसे कर लिया, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसका ध्यान भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसने टॉप कर लिया, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो जेलस ही फील कर रहा है। तो जो एक बच्चा है वो इस तरीके से सोच रहा है कि वो उसने टॉप कैसे किया, वो नहीं कर सकता, तो इस तरीके से वो आगे सोचता है। और उसी क्लास में दूसरा बच्चा है, उसके भी कम मार्क्स आए, लेकिन उसने क्या किया, जिसने टॉप किया उनसे उनसे उसने बात की कि तुमने टॉप कैसे किया, ऐसा तो क्या किया जिसकी वजह से तुमने आज एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो सामने वाले से सीख रहा है, जो भी उससे बेटर है उससे वो सीख रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर आता है, जो भी आप सोचते हो, एक ने सोचा मतलब कि वो टॉप नहीं कर सकता, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पढ़ता ही नहीं था, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, सामने वालों को नीचा दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सीखने की ट्राई की, एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप किया। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में दूसरे बच्चे के चांस ज्यादा है कि वो अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि यहाँ पर वो सीख रहा है, जिसके अच्छे नंबर है उसने उसे सीखा। तो इसी तरीके से जेलसी को रोकने का बहुत ही बेस्ट वे है कि जो भी जिससे भी आप जेलस हो रहे हो, ऑब्वियसली जिससे आप जेलस होगे वो आपसे आगे ही होगा, राइट। बिकॉज आपके जो पीछे होगा उससे तो आप जेलस कभी होगे नहीं। आप पूर्ण मर्सिडीज चला रहे हो तो आप ऑटो वालों से जेलस नहीं हो सकते। आप जेलस किससे होगे, जिसके पास रोल्स रॉयस है, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है, आप उनसे जेलस होगे। तो यहाँ पर सीखने की बात यह है कि जो भी आपसे आगे है वो आगे है क्यों, ऐसा तो वो क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ हैबिट ऐसी मिलेगी जो वो कर रहा है, मतलब जिसको वो फॉलो कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप अपनी मेंटालिटी में चेंज करोगे, जिस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हो उसमें चेंज करोगे, तो आप इन सब जेलसी कंपैरिजन, ये अलग अलग वर्ड्स है लेकिन इन सब का एक ही मतलब है, जेलसी को या कंपेरिजन, बिकॉज जहाँ पर कंपैरिजन होगी वहाँ पर जेलसी होगी ही होगी। तो इन सब से फ्री होने का एक ही रास्ता है कि अपना लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो, हर चीज़ से सीखो, हर इंसान से सीखो। तो इस तरीके जब आप सोचते हो तो जो जितने भी बुरी क्वालिटीज है, राइट, उन सब से आप फ्री हो सकते हो। और एग्जाम्पल लू, बुरी क्वालिटी मतलब आप टाइम वेस्ट करते हो, राइट, ये भी एक आप कह सकते हो आपकी बैड हैबिट है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स ही है, वन डे में 24 आवर्स ही होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। बिकॉज जो भी 30-40 साल का है और आप सपोज 15 साल के हो और आप वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको तुरंत बोलेगा कि टाइम वेस्ट मत करो, मैं भी तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी टाइम वेस्ट किया था, मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी और आज मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पता है, क्योंकि जब वो 15 साल का था तब उसने भी टाइम वेस्ट किया, तो उसको पता कब चला, कुछ साल बाद। तुरंत आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। आप 10-15 साल जब आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आप ही सोचो ना, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 20-25 साल के हो तो आपको भी लगता होगा, अगर आप एक सेंसिबल हो, तो कि 10 साल में आप किस किस चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते थे, आप किस किस चीज़ों में मतलब ऐसी लड़ाइयाँ करते थे जो आप अभी नॉनसेंस लगेगी आपको। सपोज आपका कोई टॉय था, वो कोई ले गया तो आप उससे लड़ने लग जाते थे। आज अगर ले गए तो आप लड़ोगे? बिल्कुल नहीं, आपको वो सब नॉनसेंस लगेगा, आपको लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट करता था मेरा। तो वैसे ही जब आप 40 साल के हो जाओगे तो आज जो कर रहे हो, 40 साल के हो जाओगे तब आप सोचोगे कि वे 20 साल में भी टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर एक मोमेंट का इंपॉर्टेंस आपको पता होना जरूरी है, और ये सब आप खुद की एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो, राइट। तो वो बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी कि जब आप खुद की एक्सपीरियंस से सीखने लगते हो तो फिर आपको कोई टीचर की जरूरत नहीं या फिर कोई गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद लर्निंग कर रहे हो और यही एटीट्यूड डेवलप करना है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। जो भी मैं फ्रॉड के बारे में बात करता, फ्रॉड यही है एक्चुअल में, कि हम चीज़ों को लिटरली ले लेते हैं। हम कुछ भी थोड़ा सा भी डीप थिंकिंग करते नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी स्टेटमेंट कोई देता है या फिर कोई भी हिस्ट्री में हमारे ऐसे कोई इवेंट्स हुए हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, राइट। इस तरीके जब हम सोचेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट हमें ही होने वाला है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दशहरा क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और मैंने स्टार्टिंग में कहा, फिर भी कह दशहरा की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, और आप जो भी अपनी लाइफ में बुरे दौर से गुजर रहे हो या फिर ऐसी कोई हैबिट्स है जो आपको पसंद नहीं है, आप जल्दी उससे फ्री हो सको, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।